जय हिंद। इस वीडियो में देखें कि अग्निवीर एयरफोर्स 2023 में आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से क्या कुछ होगा, एज का कट ऑफ आपका कितना होगा, क्योंकि एज में बहुत सा बच्चे कंफ्यूज है कि एज का कट ऑफ क्या होगा 2023 के सिलेक्शन प्रोसेस अग्निवीर एयरफोर्स में। तो ये सारी जानकारी डिस्कशन करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों का पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, कितना नंबर से कौन सा सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, टोटली कितना मार्क्स होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका होगा या नहीं होगा, मतलब पूरे डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आपका सेवा निधि पैकेज कितना क्या रहेगा, पेमेंट कितना मिलेगा आपका 4 साल के अंदर, और उसके बाद आपका मेडिकल क्या कुछ होगा, मेडिकल टेस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा डिटेल बताएंगे और ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा डिटेल बताएंगे। अग्निवीर एयरफोर्स ग्रुप एक्स यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई का पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए ऑलरेडी पहले यहाँ पे मैं पेज पे नोट कर लिया हूँ, इसे देखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। वो जब भी ये देखेंगे तो सभी पॉइंट को मैं डिस्कशन कर सकूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स अग्निवीर एक्स यानी होता है टेक्निकल ग्रुप होता है, और एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल और वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक्स ग्रुप के लिए आवेदन करने के लिए ऑल एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशन तो आपका पहले जो था वैसे ही सब कुछ आपका है, और आपका जो एज का कट ऑफ थोड़ा आपका डिफरेंस आपका हो गया है। तो इस बार आपका कितना क्या कुछ था, और क्वालिफिकेशन तो आपका सेम ही है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप एक्स टेक्निकल के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 10+2 होना चाहिए। लेकिन 10+2 में आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब आईएससी जो आपका होना चाहिए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना आवश्यक है। और ये 12th में आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका अलग से 50% मार्क्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, मैथ है, फिजिक्स है, और आपका मतलब केमिस्ट्री भी है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, और आपका ये से 50% मार्क्स आपका हो गया। तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी आपका 50%, इंग्लिश में होना ही चाहिए इतना 50% मार्क्स, और 12th में भी आपका 50% मार्क्स होना आवश्यक है। ये एक्स के लिए आवेदन करने के लिए मतलब टेक्निकल ट्रेड में जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे में 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या तो मैकेनिकल से किए हैं, या इलेक्ट्रिकल से, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या ऑटोमोबाइल, या कंप्यूटर साइंस, या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये किसी में भी आप डिप्लोमा 3 ईयर की किए हैं तो भी आप ग्रुप एक्स यानी टेक्निकल के लिए आवेदन दे सकते हैं। और इसमें भी आपका परसेंटेज वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसे अभी मैं आपको बताया। कौन सा है आपका 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए, फिजिक्स मैथ के साथ आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन में आपके पास कुछ भी है तो आप ग्रुप एक्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये मैं आपको एक्स के लिए बता दिया। अब वाई नॉन टेक्निकल जिसे बोला जाता है, अब ये वाई नॉन टेक्निकल के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बस 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा नहीं कि इसमें साइंस ही बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, मतलब आईए हो या आईकॉम हो या आईएससी हो, ठीक है, कोई सा भी स्ट्रीम है 10+2 में 50% मार्क्स के साथ पास कर चुके हैं तो ग्रुप वाई यानी नॉन टेक्निकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका 50% मार्क्स होना आवश्यक है, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रुप एक्स हो या ग्रुप वाई हो, दोनों में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों में आपका 50% मार्क्स होना आवश्यक है, तब उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आपका सिलेक्शन है, केवल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, ठीक है। और अदर भी क्वालिफिकेशन है नॉन टेक्निकल के लिए, जैसे में 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होता है और 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स है तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब जो एलिजिबल है उसके हिसाब से आप आवेदन दे सकते हैं। अब बात आती है इसमें एज लिमिट। तो एज का कट ऑफ आप जाना है कि अग्निवीर में 17 साल से 21 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट बार आपका 17.5 से 23 साल के बीच में आपका होना चाहिए। तो भाई 2022 में जो आपका हो गया है, जो सब कुछ हो रहा है वो आपका उसमें तो 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन आपका जो 2023 में आपका जो होगा
उसमें आपका जो एज लिमिट होगा वो आपका 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो इसमें आपका 2022 में जो एज का लिमिट है उसके हिसाब से 2023 में जो आपका एज का कट ऑफ होगा कितना होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 2022 में आपको बता रहा हूँ कि आपका 17.5 से 23 साल के बीच में आपका जो होना चाहिए एज लिमिट, उसमें आपका एज का कट ऑफ जो दिया गया है वो 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 के बीच, यानी 17.5 से 23 साल के बीच में, ये 2022 का एज का कट ऑफ था। ठीक है, इसको अब आपको भूल जाना है, लेकिन अब आपको याद करना है वो केवल आपका 2023 के एज का कट ऑफ को समझना है। तो 2023 का एज का कट ऑफ कितना होगा, तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो 17.5 से 21 साल के बीच में होगा 2023 या 2023 जब भी भर्ती आपका होगा, क्योंकि ये 4 साल में आपका 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट बार आपका 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज का कट ऑफ था, जिसका मैं अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो आपका 2023 में आपका 17.5 से 21 साल के बीच में मतलब उम्र के अभ्यर्थी जो आवेदन देंगे तो उनका जो एज का कट ऑफ होना चाहिए वो 30/6/2002 से लेके 30/11/2005 के बीच में आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए। 30/6/2002 से लेकर 30/11/2005 के बीच में आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बताया है पिछले साल, मतलब इस साल 2022 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया कि 2023 में एज का कट ऑफ कितना होगा। तो भैया ये जो आपका एज का कट ऑफ बताया ना, इसके आसपास 1-2 महीना आपका आगे पीछे भी हो सकता है। अगर वैकेंसी आपका लेट से निकला तो उसके हिसाब से आपका आगे पीछे हो सकता है। तो इतना आपको टारगेट लेके समझना है, चलना है कि आपका 2-3 महीना ये दोनों एज के बीच में आपका आगे पीछे डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको तैयारी में लगे हुए रहना है। और इसके बीच में आपका है जबरदस्त अभी से तैयारी में लगे हुए रहना है। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड में अभी आपको क्लियर करके बता दिया। ये जरूरी नहीं किसी में हो जाएगा, पता चला वैकेंसी लेट हो जाएगा तो आगे पीछे भी हो सकता है 2-3 महीना, तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो एज का कट ऑफ आप समझ गए। तो ये दोनों में आपका एक्स हो या वाई हो, सभी में आपका एज का कट ऑफ सेम आपका होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका फेज 1 होगा। फेज 1 में आपका सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपका फेज 2 के लिए आपका बुलाया जाएगा, जो फेज 2 में आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो फेज 1 में आपका जो कंप्लीटेड करेंगे, फेज 2 में शॉर्ट लिस्टेड तैयार किया जाएगा। उसके बाद होगा सब कुछ आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, उसी वक्त आपका सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या कुछ है वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका सिलेक्शन जो होगा उसका मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ और कितना नंबर के क्या पूछा जाएगा। तो आपका फेज 1 में आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा। तो फेज 1 में जो साइंस बैकग्राउंड है, मैंने ग्रुप एक्स के लिए मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद ग्रुप वाई के भी बताऊंगा। तो फेज 1 में जो ग्रुप एक्स के लिए ऑनलाइन सीबीटी जो टेस्ट होगा वो आपको उसमें 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। ठीक है, जो इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका फिजिक्स में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। मतलब फिजिक्स और मैथ में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह आपका टोटली 70 क्वेश्चन हो जाएगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 1 अंक के होगा, 70 क्वेश्चन और 70 मार्क्स हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए आपका 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, फिजिक्स के लिए आपका 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा और मैथमेटिक्स के लिए आपका 20 मिनट के लिए टाइमिंग दिया जाएगा, जो तीनों आपका अलग अलग होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताया। और 10+2 के मतलब कि 12वीं स्तर से सवाल पूछा जाएगा, इसके हिसाब से आपका स्तर रहेगा, 10+2 के लेवल से आपका सिलेबस रहेगा और ये सीबीएसई से रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में ये आपको क्लियरली कर दिया कि आपका 20-20 मिनट तीनों सब्जेक्ट में दिया जाएगा और टोटली आपका 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा 70 क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन करने के लिए। आपका इंग्लिश में 20 क्वेश्चन तो उसमें 20 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 20 मिनट का टाइमिंग और मैथ में आपका 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 20 आपका मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ये आपका साइंस टेक्निकल के लिए क्लियरली हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप वाई मतलब नॉन टेक्निकल के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका है रागा मतलब आप जानते हैं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसमें सवाल पूछा जाएगा। जो ये रागा में आपका 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर आपको 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा ये सभी को सोल्यूशन करने के लिए। जिसमें आपको इसमें आपका इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपका इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग
और आपका जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसमें आपका टोटली जो क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक होगा। रागा में आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और आपका जीए मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स और अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ऐसे सॉल्यूशन करने के लिए 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दोनों में आवेदन कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न किस टाइप से क्या होगा, तो उसमें आपका 85 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जिसमें आपका रागा ग्रुप वाई में आपका जो सॉल्यूशन करने के लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा वो आपको 25 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और बाकी आपका साइंस बैकग्राउंड यानी कि एक्स में के लिए जो आपका सॉल्यूशन करने के लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा एक्स ग्रुप के लिए वो आपका 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। क्लियरली ये आपका मतलब कि इस टाइप से आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपका होगा। जो आपका नेगेटिव मार्किंग जो आपका होगा वो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। बाकी उसके बाद आपका इसमें फिजिकल टेस्ट दिया जाएगा, मेडिकल होगा। तो ये मेडिकल में आपका क्या कुछ होगा ये सब कुछ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये आपका मेडिकल टेस्ट में होने वाला है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सेवा निधि पैकेज के बारे में आप जानते ही भी है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले ले। लेकिन फर्स्ट ईयर में और इसका बोनस वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल है। फर्स्ट ईयर में आप जो आपका पेमेंट मिलेगा 1 साल के अंदर वो आपका 30,000 आपका पर मंथ पेमेंट मिलेगा। सेकंड ईयर में आपका 33,000 पर मंथ मिलेगा और तीसरा साल में आपका 36,500 रुपये पेमेंट मिलेगा और चौथा साल में आपका 40,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। बाकी यहाँ पे बोनस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल शो किया जा रहा है कि आपका 4 साल के बाद निकलेंगे तो कितना क्या आपका टोटली पैसा इसमें मिलेगा, आपका कॉम्बिनेशन करके सब कुछ A to Z यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि 2023 में अग्निवीर एयरफोर्स ग्रुप एक्स यानी टेक्निकल और ग्रुप वाई यानी नॉन टेक्निकल के लिए क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस वीडियो में आपको क्लियरली हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। या आपका ज्यादा आपका कमेंट रहा तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी जानकारी से। जय हिंद।